हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्रेम्स की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप वाइज भी, मटेरियल वाइज भी, या फिर कैसे पावर के लिए कौन सा फ्रेम सुटेबल रहता है उसके लिए बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बच्चों के फ्रेम्स के लिए आते हैं। बच्चों के लिए सबसे अच्छा फ्रेम ये होता है जो 7-8 साल से कम छोटे बच्चे हैं, यदि उनके पास उनका पावर आ गया है तो ऐसे फ्रेम जो कि लाइट वेट फ्लेक्सिबल होते हैं और अच्छा ग्रिप देते हैं, तो चश्मा गिरने का चांस कम हो जाता है यदि बच्चे का एक्टिव लाइफ स्टाइल है फिर भी। बट ये फ्रेम जो होता है लाइट वेट होने के चलते हाई पावर के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। हाई पावर यदि है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम होते हैं। वो होते हैं ये वाले एसीटेट फ्रेम्स। ये एसीटेट फ्रेम्स जो होते हैं हाई पावर भी है अनफॉर्चुनेटली बच्चे का, तो ये फ्रेम हम सजेस्ट करते हैं। ये ड्यूरेबल होता है, स्टर्डी होता है। सो बच्चे का हो गया। अब आते हैं हम प्लास्टिक फ्रंट विद द मेटल टेम्पल। टेम्पल जो है मेटल का है, फ्रंट जो है प्लास्टिक का है। ये फ्रेम सुटेबल सबके लिए है। कोई भी रेक्टेंगल फ्रेम चाहता है वो ले सकता है, बट इसमें क्राइटेरिया एक ही है कि यदि ये टेम्पल मेटल का आपका स्किन यहाँ पे टच कर रहा है टेम्पल में, तो आप इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि मेटल जो होता है यदि स्वेटिंग होती है तो उससे आपको एलर्जी हो सकता है, रस्ट फॉर्मेशन हो सकता है और मेटल जो है एलर्जी दे सकता है। सो सुटेबल फ्रेम्स आप देखना चाहते हैं सिमिलर टाइप में, तो आपका ये हो गया फ्रेम मेरा प्लास्टिक टेम्पल विद द प्लास्टिक फ्रंट। सो इसमें क्या होता है कि टेम्पल प्लास्टिक होने के चलते कोई एलर्जी क्रिएट नहीं करता है और कुछ नहीं। सबसे मेन क्राइटेरिया होती है फ्रेम सिलेक्शन की कि फ्रेम जो होना चाहिए स्ट्रेट जाना चाहिए। ये वैसे जैसे यहाँ पे नैरो हो गया और पीछे वाइड हो गया, वो फ्रेम जो होता है सुटेबल और आइडियल फ्रेम नहीं होता है। जैसे कि आप ये देखिए, मैं ये छोटा फ्रेम यदि पहनूंगा तो यहाँ पे नैरो है और यहाँ पे वाइड जा रहा है, जैसे देखेंगे ऐसे पूरा वाइड जा रहा है। सो ये फ्रेम क्या करता है, दो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक तो कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रेशर रहेगा। बहुत से लोग सेंसिटिव होते हैं, उनको यदि प्रेशर कंटिन्यूस यहाँ पे रहे तो हेडेक हो सकता है। दूसरा चीज़, यदि आप सेंसिटिव नहीं भी हैं और प्रेशर कंटिन्यूसली यहाँ पे है तो यहाँ पे मार्क आ जाता है, चश्मा पहनने का मार्क आ जाता है। सो उसको भी आप अवॉइड करेंगे। इस तरह के पतले रिम के फ्रेम्स जो भी होते हैं ये हाई पावर के लिए सजेस्टेड नहीं किए जाते हैं। हाई पावर यदि है तो उसके लिए आपको इस तरह के एसीटेट फ्रेम सजेस्टेड किए जाते हैं। ये एसीटेट फ्रेम्स जो होते हैं ये हाई पावर भी हो तो ये टॉलरेट कर लेता है और इसकी लाइफ भी होती है नॉर्मल टीआर फ्रेम से ज़्यादा। सो ये एसीटेट फ्रेम सूटेबल है सबके लिए, नो प्रॉब्लम, कोई इसका हार्म नहीं है। नेक्स्ट आता है फ्रेम मेटल में हम आते हैं, तो मेटल में इस फ्रेम को बोलते हैं हाफ फ्रेम। देखिए ये हाफ फ्रेम है, या फिर हम ऑप्टिशियन के लैंग्वेज में सुप्रा फ्रेम भी बोलते हैं इसको। सो ये फ्रेम जो होता है बहुत ही ट्रेंडी होता है। एवरग्रीन फ्रेम है, कभी भी आप इसको यूज़ करें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में मेटल, नीचे में हाफ रहता है, कोई कुछ भी नहीं रहता, ओनली नाइलन थ्रेड रहता है जो कि लेंस को होल्ड करके रखता है, और ऊपर से रिम होती है। इसमें स्प्रिंग देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे हम स्प्रिंग एक्शन दिखा रहे हैं, तो ये स्प्रिंग होना ही चाहिए। स्प्रिंग नहीं होने से क्या होता है कि किसी किसी की आदत होती है कि एक हाथ से फ्रेम निकालना, तो उस केस में फ्रेम जो होता है बेंड हो जाता है, मिसअलाइंड हो जाता है। तो पहला क्राइटेरिया तो यह है कि स्प्रिंग हो, और दूसरा आप हैबिट बना कर रखें कि दोनों हाथ से पहने और दोनों हाथ से ही निकालें। मेटल फ्रेम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप हर 3-4 महीने में ये नोज पैड जो होता है सिलिकॉन का बना हुआ होता है। ये बिकॉज ऑफ स्वेटिंग और बिकॉज ऑफ हीट ये हार्ड हो जाता है, जिसके चलते आपको यहाँ पे मार्क आता है। सो आप ये मेटल के फ्रेम्स में यदि मेटल का फ्रेम पहने तो नोज पैड को चेंज करते रहेंगे। हाई पावर है तो हाई पावर में स्मॉल फ्रेम सजेस्ट किया जाता है। स्मॉल फ्रेम यदि मान लीजिए हाई माइनस पावर है तो माइनस के केस में सेंटर तो थिन होता है बट पेरीफेरी जो होता है थिक होता है। सो उस केस में हाई पावर में यदि बड़ा फ्रेम ले लेते हैं, बड़ा फ्रेम जैसे कि ये ले लेते हैं, सो ग्लासेज आपकी बहुत ही थिक आएगी, बहुत ही मोटी आएगी, जो कि कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं होता है। साइड में फ्रिंजेज होते हैं जिसके चलते विजन भी डिस्टर्ब करता है। लेंस पतला करने के एक और ऑप्शन है कि वो आप हाई इंडेक्स लेंस से जाएँ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे लेंस इंडेक्स के बारे में। तो हाई इंडेक्स जाएंगे, किंतु हाई इंडेक्स लेंसेज एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सो आप छोटा फ्रेम, स्मॉल साइज फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका पावर यदि अनफॉर्चुनेटली हाई भी है सो थिकनेस उतना मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट फ्रेम्स की बात करें हम तो राउंड फ्रेम, ये मेटल हो, प्लास्टिक हो, कोई भी फ्रेम हो, राउंड हो। सो राउंड फ्रेम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अवॉइड तभी करना है जब आपको पावर में स्फेरिकल के साथ साथ सिलिंड्रिकल भी हो,
या केवल सिलिंड्रिकल पावर हो, यानी कि सिलिंड्रिकल पावर जब भी आ जाए तो इस तरह के राउंड फ्रेम आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ फीटर मिस्टेक या फिर थोड़ा सा लेंस आप वाइप कर रहे हैं या थोड़ा सा लेंस घूम जाए, जैसे घूमेगा आपकी एक्सिस चेंज हो जाएगी, और एक्सिस चेंज हो गई तो आपको फिर से हेडेक, स्ट्रेन वगैरह शुरू हो जाएंगे। सो आप ऐसे फ्रेम अवॉइड करेंगे। हाँ, यदि राउंड चाहिए ही तो आप ओवल फ्रेम ले सकते हैं, जिसमें एक्सिस चेंज होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये भी मेटल फ्रेम है। अभी पिछला फ्रेम आपने देखा मेटल के साथ नोज पैड था, इसमें ये विदाउट नोज पैड। आजकल ये ऐसे फ्रेम्स ट्रेंड में हैं, विदाउट नोज पैड मेटल फ्रेम। ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं। नेक्स्ट फ्रेम आता है मटेरियल वाइज हम देखें तो ये है टाइटेनियम फ्रेम। टाइटेनियम फ्रेम का एक बेनिफिट ये होता है कि ये लाइट वेट होता है और एंटी एलर्जिक होता है। यदि आपको किसी भी मेटल से एलर्जी है सो इसमें कोई भी एलर्जी का चांस नहीं है। लाइट वेट है, एंटी एलर्जिक और कोरोशन फ्री, इसमें कोरोशन भी नहीं होता है। सो ये हो गया। नेक्स्ट आती है फ्रेम्स की बारी, तो फिर आता है रिमलेस। ये रिमलेस फ्रेम है। रिमलेस फ्रेम बहुत ही अच्छा होता है कॉस्मेटिकली, आपको दिखता नहीं है, लेकिन रिमलेस फ्रेम आप जब भी जाएं तो लेंसेज पॉलीकार्बोनेट या फिर MR8 करके एक लेंस मटेरियल आता है, वहीं सेलेक्ट करें, क्योंकि MR8 या फिर पॉलीकार्बोनेट लेंसेज जो होते हैं हाईली इम्पैक्ट रेसिस्टेंट होते हैं। इम्पैक्ट रेसिस्टेंट मतलब नॉर्मल ये नॉर्मल लेंस जो है, जैसे देखिए हम इस लेंस को ये स्ट्रेच कर रहे हैं ऐसे, सो ये बटरफ्लाई टेस्ट बोलते हैं इसको, ऐसे बटरफ्लाई टेस्ट कर रहे हैं हम, ये नहीं टूट रहा है। यदि नॉर्मल लेंस रहता थोड़ा सा प्रेशर डाला बस यहाँ से कट हो जाता। सो नॉर्मल लेंस हम नहीं जाएंगे, क्योंकि लेंसेज जो होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो एक बार टूट गया फिर कहानी ख़त्म। इसलिए पॉलीकार्बोनेट लेंस जाएंगे, ब्रेकेज के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और फिर आती है एक और फ्रेम आज हम बताएंगे आपको, ये है एविएटर फ्रेम। एविएटर फ्रेम सूटेबल है सिंगल विजन पावर के लिए। यदि आपका पावर प्रोग्रेसिव वगैरह हो तो आप इसको अवॉइड करेंगे, हालांकि ऑप्टिशियन बना ही देते हैं, लेकिन यदि आप इसको अवॉइड करें तो बेटर है। क्योंकि क्या होता है कि ऑप्टिशियन जो सेंट्रल मार्किंग लेता है, लेंस का मार्किंग डिस्टेंस विजन के लिए और रीडिंग के लिए, सो एडजस्ट करने के चक्कर में इस फ्रेम का डाया जो है तो थोड़ा बड़ा होता है और टेढ़ा मेढ़ा फ्रेम है, जिसके लिए प्रोग्रेसिव लेंस जब फिटिंग करता है तो थोड़ा सा डिसेंटर कर देता है, जिसके चलते डिस्कम्फर्ट इसमें होने के चांसेस रहते हैं। प्रोग्रेसिव के लिए सबसे आइडियल फ्रेम होता है फुल फ्रेम हो या हाफ फ्रेम हो, मेटल फ्रेम। बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं। अभी हालांकि कॉरिडोर हाइट के हिसाब से बहुत सारे वैरायटी अपने पास में है। 11 mm से लेकर के 18 mm तक, 20 mm तक जा सकता है फिटिंग हाइट, कॉरिडोर हाइट। सो एक मिनिमम हाइट ऑफ द फ्रेम 28 मिलीमीटर होना ही चाहिए, और मैक्सिमम यदि हम बोलें तो 35-36 तक आप जाइए। रेयर केसेज में 40 मिलीमीटर तक हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आइडियल साइज जो है 28 मिलीमीटर से लेकर के 35-36 मिलीमीटर हाइट का फ्रेम आप ले सकते हैं प्रोग्रेसिव के लिए। प्रोग्रेसिव लेंस जब भी लें आप कोशिश करेंगे कि मेटल फ्रेम ही लें, क्योंकि कभी कभी आप एडजस्ट करना पड़े तो हम नोज पैड से एडजस्ट करके फिटिंग हाइट को या फिर सेंट्रेशन को अलाइन कर सकते हैं, जबकि प्लास्टिक फ्रेम्स में ये सारे ऑप्शन नहीं आते हैं। सो ये सारे फ्रेम्स के आज डिटेल मैंने बता दिया आपको। यदि कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, हम उसको भी अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे। हमारे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें यदि आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो।